हाय फ्रेंड, आप कैसे हैं? चलिए आज मैं क्लास 11th के एक्सरसाइज 1.1 का इम्पोर्टेंस थ्योरी लेकर आया हूँ और इसके साथ हम इसमें कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। तो आज मैं बात करता हूँ 11th क्लास का सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का सेट का। सेट का मतलब होता है फ्रेंड्स समुच्च। समुच्च आखिर समुच्च कहते किसको है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो सुपरिभाषित और संग्रह को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुपरिभाषित संग्रह यानी जो सुपरिभाषित संग्रह होता है उसी को हम समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर सु का मतलब होता है सुनिश्चित। सुनिश्चित हम बोल सकते हैं समझने के तौर पर। और परिभाषित का मतलब यहाँ पर आप वर्णन या व्याख्या समझ सकते हैं। और संग्रह का मतलब आप समूह समझ सकते हैं, अर्थात वैसा समूह जो सुनिश्चित हो, जिसकी वर्णन किया जा सकता हो, जिसकी व्याख्या किया जा सकता हो, हम उसे क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब समुच्चय को इंडिकेट कैसे करते हैं, समुच्चय को कैसे लिखते हैं? तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेटर होता है, फर्स्ट बड़ा लेटर होता है, उसी से हम क्या करते हैं? सूचित करते हैं। जैसे कि कैपिटल ए बी सी डी सभी का सब क्या होना चाहिए? कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए। तो सेट को कैपिटल अल्फाबेट से क्या किया जाता है? इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है। और इनके सदस्यों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से या गिनती की संख्या जो होती है उससे हम क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। और सेट को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक सेट ले लेता हूँ, ए बी सी डी, बस इतनी काफी है, इतनी रहने देता हूँ। तो ये इसका क्या है? सेट है। और इसके अंदर जितने भी देख रहे हैं ये सब स्मॉल लेटर में, हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये सब का सब क्या है? इनके सदस्य है। ठीक है, और सदस्य को इंडिकेट किससे किया जाता है? जैसे कि हमको दिखाना है कि ये सेट है और ये इनके क्या है? मेंबर्स है। तो इनके मेंबर को दिखाने के लिए हम बिलोंग और नॉन बिलोंग के सिंबल का क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसको बिलोंग, इसको नॉन बिलोंग करते हैं। बिलोंग मतलब निवासी रहना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए बिलोंग सेट ए। ठीक है ना, ये बी बिलोंग सेट ए, सी बिलोंग सेट ए, डी बिलोंग सेट ए। आप ऐसे बोल सकते हैं। ये सब का सब सेट ए का सदस्य है। अगर इसमें मैं ये ई दिखाऊं, ई बिलोंग सेट ए, क्या ई ए में ए का सदस्य है? तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें ई कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम ऐसे इंडिकेट करेंगे। ठीक है ना, इसका मतलब नॉन बिलोंग, यानी सेट जो ई है वो सेट ए का सदस्य नहीं है। ठीक है, मेंबर्स उसका नहीं है, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अब ये जो सेट होता है उसको दो फॉर्म में क्या किया जाता है? लिखा जाता है। सेट जो होता है उसको दो फॉर्म में हम लोग राइट करते हैं। पहला तो रोस्टर फॉर्म में और दूसरा बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब हुआ सारणीबद्ध और बिल्डर फॉर्म का मतलब हुआ समुच्चय निर्माण। तो सारणीबद्ध क्या होता है? यानी जब किसी समुच्चय के सदस्यों को सूचीबद्ध किया जाता है, ठीक है ना, और जितने भी उसके सदस्य होते हैं उसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, अर्धविराम के चिन्ह देते हुए लिखते हैं। तो उस तरह के समुच्चय को हम सारणीबद्ध समुच्चय या रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं। समुच्चय निर्माण क्या होता है? तो
तो समुच्चय निर्माण जो होता है वो सर्वनिष्ठ गुण धर्म, यानी समुच्चयों के जितने भी सदस्य होते हैं उनका एक सर्वनिष्ठ गुण धर्म लिया जाता है, जो बाहरी समुच्चय के जितने भी सदस्य होते हैं उससे बिल्कुल नहीं मिलता है। तो वैसे समुच्चय को हम समुच्चय निर्माण या बिल्डर फॉर्म कह सकते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देकर समझते हैं कि कैसे होता है। यानी ये सेट 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, यहाँ पर देखते हैं सेट एक हम बी ले लेते हैं, यहाँ पर ए बी सी डी, मान लीजिए जेड तक या ऐसे लिखते हैं जेड तक। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ये दोनों का दोनों जो है वो क्या है आपका रोस्टर फॉर्म में है, दोनों का दोनों क्या है रोस्टर फॉर्म में है। लेकिन इसी सभी संख्या को, ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पर ए ई आई ओ यू लिख सकते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर से इस तरह से कोई लिखते हैं। जब इस तरह से आपको कहीं भी दिखाई दे, ठीक है ना, इस तरह से या नंबर में या अंग्रेजी वर्णमाला का स्मॉल लेटर आपको दिखाई दे ब्रैकेट के अंदर, तो आप समझ जाइएगा कि वो रोस्टर फॉर्म है। बट इसी चीज को ठीक है ना, एक सर्वनिष्ठ गुण के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, इसको भाषा में लैंग्वेज में लिखा जाए तो आप उसको समुच्चय निर्माण के नाम से जान सकते हैं। जैसे कि मैं इसी चीज को यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले जितना भी चीज दिया हुआ होता है हम उसको एक्स सपोर्ट कर सकते हैं, आप एक्स के जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर ए लिखेंगे, ठीक है ना, और ये जितने भी है इसको हम एक्स मान लेंगे, एक्स, जबकि एक्स जैसे बोला जाता है ना, मैं जहां मैं एक पढ़ाने वाला हूं, आप जहां आप एक पढ़ने वाले हैं, तो ये टोटल का टोटल जितने भी एक्स है वो सब का सब, ये सब एक्स, ये जितने भी आप देख रहे हैं टोटल को मैंने एक्स मान लिया है, और ये सब ये एक्स क्या है, तो एक प्राकृत संख्या है, ये सब क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो ये दोनों चीज एक ही चीज हुआ, ठीक है। लेकिन इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है और इसको बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, मतलब इसी के गुण धर्म को यहाँ पर क्या किया गया है, लैंग्वेज में लिख दिया गया है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि समुच्चय निर्माण है। जैसे कि इसको देखते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, तो ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर है। तो लिखेंगे एक्स, जबकि ये सारा एक्स, ये सबको एक्स मान लिया, जबकि ये सबका सब एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और समुच्चय निर्माण क्या होता है, दोनों में बस लैंग्वेज का डिफरेंस है, ठीक है ना। जब भी रोस्टर फॉर्म को देखना होगा तो या तो आप उसको संख्या में देखेंगे, नहीं तो उनके जितने भी सदस्य होंगे सब का सब स्मॉल लेटर में होंगे, अल्फाबेट का, ठीक है, अंग्रेजी अल्फाबेट का। और ये क्या होते हैं, लैंग्वेज में होते हैं, ये लैंग्वेज में नहीं होते हैं। तो ये आपका सबका सब रोस्टर फॉर्म है और ये सबका सब आपका क्या है, बिल्डर फॉर्म है। चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। चलिए एक्सरसाइज चलते हैं। ये आप देखिए, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो समुच्चय होते हैं वो सुपरिभाषित होते हैं, यानी सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। यानी एकदम सुनिश्चित होने चाहिए, परिभाषित होनी चाहिए, जिसकी आप व्याख्या कर सके और एक समूह में होनी चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। हाँ, तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक समुच्चय है। तो पहले लिखेंगे चूंकि ये क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए क्या है, समुच्चय है। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं, भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये आपका समुच्चय बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि प्रतिभाशाली लेखक जो होते हैं, आज कोई और है तो कल कोई और हो सकता है, ये डिफिनिट नहीं है, ठीक है ना, ये अनिश्चित है, ये सुनिश्चित नहीं है, ये परिभाषित नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए आपका ये समुच्च नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि चूंकि यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है इसलिए यह समुच्च नहीं है। एक का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो ये भी क्या है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्च नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का आप चयन नहीं कर सकते, आज कोई और अच्छा खेल रहा है, कल कोई और अच्छा खेलेगा। तो आपकी चौथा क्वेश्चन है, यानी पहला का चौथा क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो आप ये बोल सकते हैं ये सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि आपके विद्यालय में जितने भी लड़का का एडमिशन होता है सबका नाम वगैरह सब लिखा जाता है, तो बोल सकते हैं ये सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए ये क्या है, समुच्चय है। क्वेश्चन 1 का 5वां देखते हैं, 100 से कम सभी प्रकार प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होता है, सुनिश्चित होता है, सुपरिभाषित होता है, हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसकी व्याख्या कर सकते हैं, इसलिए क्या है, समुच्चय। तो लिखेंगे ये सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए क्या है, समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, हाँ ये भी आप कह सकते हैं कि ये क्या है, समुच्चय है, क्योंकि ये सुनिश्चित है, सुपरिभाषित है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी सभी इसमें बोला गया है, सभी यानी सम, जैसे -2 -4, ठीक है ना, डैश 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 0 2 4 6 डैश डैश डैश, इसमें सभी लगा दिया गया, सभी लगाने की वजह से ये क्या होगा, समुच्चय होगा। अगर ये बोलता, केवल ये बोलता कि समपूर्णांकों का संग्रह, सबको हटा देता, समपूर्णांकों का संग्रह, ठीक है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये समुच्चय नहीं है, लेकिन यहाँ पर सभी डाल दिया है, इंफिनिटिव डाल दिया है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए ये क्या है, समुच्चय है, क्योंकि इसके कथन में सम के आगे सभी लगाया गया है। अब 1 का 7वां क्वेश्चन देखते हैं, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो आप काउंट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, तो ये सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए क्या होंगे, समुच्चय होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते, एक सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, सॉरी 6 तक है, ठीक है, और इसमें कुछ भरने के लिए आपको बोल रहा है ऐसे, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट, ये 8 ऐसे डैश दिया हुआ है, और आपका 0 डैश डैश ए, और ये आपका 4 डैश डैश ए, और 2 डैश डैश ए, और फिर एक और क्वेश्चन है 10 डैश डैश ए। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें बिलोंग या नॉन बिलोंग भरेंगे, इस दोनों में से आपको कोई एक भरना है, वो भी इसके अकॉर्डिंग भरना है। देखेंगे, देखिए इसका ए का सदस्य क्या 5 है, तो 5 क्या है, ए का एक सदस्य है, यानी बिलोंग का सिंबल भरेंगे। क्या 8 ए का सदस्य है, तो देख लीजिए बिल्कुल नहीं है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या भरेंगे, ये वाला सिंबल भरेंगे, ठीक है ना, ये सदस्य नहीं है। क्या 0 है, तो ये भी नहीं है। क्या 4 है, हाँ तो बिल्कुल है, आप इसे भर सकते हैं। क्या 5 2 देखिए तो नहीं है, 2 है तो बिलोंग, और 10 क्या दिखाई दे रहा है, तो नहीं, तो ये भी सदस्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हुआ। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के लिए आपको कुछ जानना पड़ेगा, जितने भी नंबर्स होते हैं उसके बारे में, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, ये सभी संख्या के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, और खासकर ये ग्रेटर देन और लेस देन, जैसे कि हमें यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो x पर ही लेंगे, 4 के लिए नहीं, केवल x के लिए। x की जो वैल्यू होगी वो 4 से क्या होगी, छोटी होगी, यानी जिधर देखिए यहाँ पर इधर खुला हुआ है तो ये बड़ा हुआ, इधर बंद है तो ये क्या हुआ, छोटा हुआ, ये ग्रेटर देन और ये आपका लेस देन कहलाएगा। तो x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 4 से क्या होनी चाहिए, 4 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो 4 से छोटी क्या हो सकता है, 3 2 1, ये ना हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसे कर दें तो इसका मतलब हुआ x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 4 से लेकर, ठीक है ना, 4 से 4 और उससे छोटी होना चाहिए, 4 यानी 4 आपको शामिल करना ही है, बराबर होता है, ठीक है ना, यानी 4 3 4 होना चाहिए और उससे छोटी 3 2 1 ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ इस बात को आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। अगर
इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं, तो इसका मतलब हुआ कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए ना, x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 4 से छोटा, यानी बोल सकते हैं 3 2 1। और यहाँ इधर देखते हैं x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -2 से छोटा। -2 से छोटा क्या हो सकता है? -1 0 यही हो सकता है। तो -1 और ये 0 यहाँ पर राइट कर सकते हैं। इसको समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। ये देखिए x की जो वैल्यू है, ये x बोल रहा है ग्रेटर देन -2, x की जो वैल्यू है वो लेस देन x। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 4 से छोटा 1 2 3, x की वैल्यू -2 से बड़ा -1 और 0 ही हो सकता है। और ऐसे में लगा दूं, ऐसे लगा दूं, तो इसका मतलब हुआ 4 और 4 से छोटा, यानी 4 शामिल कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -2 से छोटा होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ऐसे है। अगर मैं ऐसे रख दूं तो इसका मतलब हुआ कि इसमें -2 भी लगाना जरूरी है, ठीक है। यानी ऐसे आपको जब भी दिखाई दे तो आप समझिएगा कि -2 से लेकर +4 तक की टोटल संख्या को क्या करना है? राइट करना है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है बोल रहा है कि a बराबर x, जबकि x एक क्या है? पूर्णांक है। x जबकि x क्या एक पूर्णांक है, और ये -3, x की वैल्यू होनी चाहिए वो -3 से छोटा, सॉरी बड़ा, और 7 से छोटा होना चाहिए। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? तो रोस्टर फॉर्म में बोल रहा है कि इसको राइट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है और इसे बोल रहा है कि रोस्टर फॉर्म में क्या कीजिए? राइट कीजिए। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा इसका। ये तो सेट ए है, ये नाम दे देंगे x, जबकि x एक क्या है? पूर्णांक है, और x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -3 से छोटा। तो -3 से छोटा क्या होगा? -2 -1 और 0। और ये x, यानी x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 7 से सॉरी x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -3 से बड़ा। x की वैल्यू होनी चाहिए वो -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा -2 -1 और 0। और ये x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 7 से छोटा। तो 7 से छोटा क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। इधर से लिख देते हैं। x की वैल्यू -3 से बड़ा, तो -2 -1 0, ठीक है। और x की वैल्यू होनी चाहिए वो 7 से छोटा, 1 2 3 4 5 6, यानी 7 से छोटा। ऐसे आप क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ। अगर ऐसे दिया हो तभी बना सकते हैं आप, एक दोनों में दिया हो तब भी बना सकते हैं। अगर ये दोनों में दिया हो तो -3 से लेकर -7 तक लिखेंगे, ऐसे दिया हो तो -2 से लेकर 7 तक लिखेंगे, ठीक है ना। आप नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन को आप अदर बुक से बना सकते हैं या प्रैक्टिस बुक आप खरीद कर बना सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 3 का 2, ठीक है। ये बोला x जहां x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, ऐसे लिखा हुआ है। आप अपने बुक को खोलकर देख सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है? तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम 1 2 3 4 5, बस इतने ही तक होगा। हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, x जहां x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग क्या है? 8 है। तो देखिए कौन कौन होता है। सी ले लेते हैं। 2 अंक जैसे कि 1 7, 2 अंक और उसका वो योग क्या नाम से 8, जैसे 2 6, योग जोड़िए दोनों को, कितना हो जाएगा? 8। 3 5, दोनों को जोड़कर देखिए हो जाएगा 8। 4 4, ये भी दोनों को जोड़कर देखिए तो क्या हो जाएगा? 8। 2 अंक का है और जोड़ने पर 8 होना चाहिए, तो हम पहले लिख सकते हैं 1 7 यानी 17, और 2 6 3 5 4 4, और क्या लिख सकते हैं? 5 3, ठीक है। 6 2 7 1 और 8
0। ठीक है ना, देख लेते हैं एक साथ। 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0। ये ऐसे लिख सकते हैं, सबका योग देख सकते हैं, इसको जोड़कर सबका देखिए 8, ये दोनों को जोड़ के देखिए 8 8 8 8 आएगा। ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, चौथा देखते हैं कि चौथा को लिख ही देते हैं। चौथा क्वेश्चन है डी, एक सेट है x जबकि x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, 60 की भाजक है। इस टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वाले चीज को हम क्या बोलते हैं, भाजक। जो कटता है, जो कट जाए उसे भाज्य बोलते हैं, और इसको भागफल और शेषफल। तो इसके जगह पर ये 60 की भाजक हो, ये 60 है यहाँ पर, समझिए। ठीक है ना, और आपको ऐसी संख्या चूज करनी है जो अभाज्य संख्या हो और 60 को काट दे पूरी, जो अभाज्य संख्या हो और 60 को पूरी काट दे। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से कटती है, नहीं तो 1 से कटती है। तो अभाज्य संख्या 2 हो सकती है, 2 एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या है। 2 क्यों अभाज्य संख्या है, ये खुद से कटेगी और नहीं तो 1 से कटेगी, कोई और संख्या से नहीं कटेगी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक अभाज्य है, अभाज्य संख्या है। एक 3 क्या है, अभाज्य हो सकता है, और 5 भी काट देगा 60 को। तो अदर कोई और नहीं है, कोई और आप संख्या खोज ही नहीं सकते जो 60 को काट दे। तो 3 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, यानी 2 3 5 3 ऐसे 2 सदस्य है, 3 सदस्य है जो 60 को क्या करता है, पूरी काट सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी का 2 3 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 देखते हैं। ठीक है, आपको एक चीज याद रखना है कि सेट जो होता है, सेट में सदस्यों को डबल नहीं लिखते, यानी रिपीट नहीं करते, सदस्यों को रिपीट नहीं किया जाता है। अगर एक बार एक अंदर लिख दीजिए सदस्य, दोबारा एक नहीं लिखेंगे। अगर टी एक बार लिखते तो दोबारा टी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 दिया हुआ। ठीक है ना, इसमें TRIGONO METRY। ठीक है, और इसे बोल रहा है कि रोस्टर फॉर्म में क्या कीजिए, राइट कीजिए। इसको रोस्टर फॉर्म में आप राइट कीजिए। ट्रिगोनोमेट्री है, इसको रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, राइट करना। तो सबसे पहले ले लेते हैं। ठीक है, और TRIGON, दोबारा ओ नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, रिपीट नहीं करते। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है ना, किसी भी सदस्य को, किसी भी समुच्चय के सदस्य को रिपीट हम नहीं करते, तो नहीं लिखेंगे। एम ई कहीं लिखे नहीं, टी लिख सकते हैं। टी तो टी बिल्कुल नहीं लिख सकते, टी लिख चुके हैं। आर भी नहीं लिख सकते, इसको भी लिख चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, वाई। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। इसी तरह से वेटर है, तो वेटर को भी आप इसी तरह से बना लीजिएगा। बी हो जाएगा, ई हो जाएगा, टी, फिर टी नहीं लिखेंगे, फिर ई नहीं लिखेंगे, बिकॉज टी और ई पहले से लिख चुके हैं, और लास्ट में क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से, और एक्सरसाइज हमारा रहेगा 1.1। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।